प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर देव द्वारा रचित सवैया और कवित्त उसे पढ़ेंगे। तो जो सवैया है, सवैये में भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और कवित्त में, पहले कवित्त में तो उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें बसंत की सुंदरता का काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा कवित्त उस पूर्णमासी के चांद में स्वच्छ चांद है और आसमान बिल्कुल सफ़ेद दूधिया दिख रहा है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरीके से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इसे छूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब उनके काव्य में अलंकार और श्रृंगार रस अधिक देखने को मिलता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करने उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कविता शैलियों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्त हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो पहला सवैया हम पढ़ते हैं। पायन नूपुर मंजु बजे, कट किंकन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए देव लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पैरों में नूपुर माने घुंघरू, मंजु माने मधुर बज रहे हैं। पैरों में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर से घुंघरू पहने हुए हैं, जो मधुर आवाज़ में बज रहे हैं। कट किंकिन के धुन की मधुराई, कट माने कमर, और कमर पर उन्होंने किंकिन माने करधनी जो पहनी हुई है घुंघरू, उसकी जो आवाज़ है, उसकी धुन माने स्वर है, बहुत ही मधुरता लिए हुए है। उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है, जिसकी आवाज़ आ रही है वो भी बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है, कानों को अच्छा लगने वाली प्रतीत हो रही है। सांवले अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। और भगवान कृष्ण सांवले जो हैं, तो सांवले रंग पर उन्होंने पट माने वस्त्र, पीत माने पीले, लसे माने शोभायमान, तो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान कृष्ण सांवले रंग के हैं और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, जो इन पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उनको और अधिक सुंदर बना रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, और ये माने क्या है? हृदय, हृदय पर हुल से माने प्रसन्न करने वाली और सुंदर लगने वाली बन की माला उन्होंने गले में धारण की हुई है। ये माने हृदय प्रदेश पर उन्होंने एक बैजंती माला धारण की हुई है।
माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, और मस्तक पर उन्होंने किरीट माने मुकुट लगा हुआ है, उनके माथे पर मुकुट है। बड़े दृढ़ चंचल, उनके दृढ़ माने नेत्र, बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी, धीमी धीमी हंसी उनके मुख चंद जुनाई, मुख चंद माने चंद्रमा, उनके मुख चंद्रमा की चांदनी के समान चमक रहा है। यानी मुख चंद कह करके यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, जिसको मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और जुनाई माने उसकी चांदनी जो बिखरी रहती है उसको कहते हैं। यानी इतना सुंदर उनका चेहरा है, ऐसा लग रहा कि चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल्हे देव सहाई। जे माने वह जग माने संसार के मंदिर, संसार रूपी मंदिर के दीपक भगवान कृष्ण। जग मंदिर को यहाँ पर भी रूपक अलंकार दिया गया, जग को ही मंदिर बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कहा गया कि संसार रूपी मंदिर के दीपक, यहाँ दीपक भगवान कृष्ण को बताया गया है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि श्री ब्रजदूल्हे देव सहाई, श्री ब्रज दूल्हा, ये पूरे ब्रज के उन्होंने दूल्हा बता दिया। दूल्हा जो कि बहुत सुंदर माना जाता है, जब शादी होती है तो दूल्हा सजता है तो उसको बहुत काफ़ी सुंदरता के रूप में देखा जाता है। तो भगवान कृष्ण को ब्रज का दूल्हा बता करके देव कह रहे हैं कि वो ऐसे देव, ऐसे कृष्ण मेरी सहायता करें, सहाय माने मदद करें या सहायता करें, जो संसार के दीपक के समान है, संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, ऐसे कृष्ण ब्रज के दूल्हा मेरी रक्षा करें। अब यहाँ पर दूसरा कवित्व है, जिस कवित्व में देव ने बसंत को एक छोटा बच्चा बताया है, क्योंकि हमारी ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है और जिसमें कि रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो बहुत सुंदरता प्रकृति में दिखाई पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है, डार द्रुम पल ना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीरवत रावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करें राई नौन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताहे, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ पर कवि को बसंत एक छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि डार द्रुम पलना, द्रुम माने वृक्षों ने अपनी डालियों का पालना बना दिया है, पलना। और पलना क्या होता है, जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, तो वो पालना बन गया है डालियों का। बिछौना नव पल्लव के, और एक बिछौना जो होता है बिस्तर बच्चों का, सॉफ्ट एकदम मुलायम सब होता है। तो जो नए नए पत्ते आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उस डाल पर जो पत्ते हैं वो उस बसंत रूपी बालक का बिछौना बन गए हैं। पल्लव माने पत्ते। सुमन झिगूला सोहे, सुमन माने फूलों का, उन्होंने झबला मानो पहना हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बसंत रूपी बालक को सुंदर फूलों का एक झबला पहना दिया गया है, जो ढीला ढीला वस्त्र बच्चे पहनते हैं। तन छवि भारी दे, उस बसंत रूपी बच्चे के शरीर पर बहुत ही शोभायमान लग रहा है। तन माने शरीर पर, छवि माने सुंदरता, भारी मन अत्यधिक शोभायमान लग रहा है। पवन झुलावे, और उस बच्चे को हवाएं झोंका दे देकर झूला झुला रही हैं। जैसे घर में कोई बच्चे को झोंका दे के झुलाता है कोई भी, वैसे ही हवा चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को, बसंत रूपी बालक को हवाएं झूला झुला रही हैं। केकी कीर बतरावे देव, और इसमें बताया केकी और कीर, मतलब यहाँ पर मोर और तोता हैं, वो उससे बसंत रूपी बच्चे से बातें कर रहे हैं। केकी कीर माने है एक का बसंत वो मोर है और कीर तोता, ये उससे बातें कर रहे हैं। देव कह रहे हैं कि छोटे बच्चे से जैसे घर के लोग बातें करते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, कैसे खेल रहे हो, ऐसे छोटे बच्चे से बातें की जाती हैं, वैसे ही मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं बसंत रूपी बच्चे से। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल उस बच्चे को बहला रही है, फुसला रही है, हंसा रही है, ताली बजा बजा के उससे बातें कर रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन,
और जब क्या हो रहा है कि जो फूल हैं, फूल खिले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनसे परागकण झड़ रहे हैं। तो वो परागकण ना हो करके मानो उस बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई और नमक उतारा जा रहा हो। कंजकली नायका लतान सिर सारिदय, कमल की कमलनी रूपी, कंजकली माने कमल की कमलनी रूपी नायिका अपनी लताओं की साड़ी सिर पर रख करके उस बसंत रूपी बालक की नज़र राई और नमक से उतार रही हो। परागकण क्या होते हैं? जो फूलों से झड़ते हैं। मदन महीपजू को बालक बसंत ताए, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन राजा, जो मदन कौन है? कामदेव। महीप राजा कामदेव के पुत्र कौन है? वसंत। तो कामदेव के पुत्र वसंत को प्रातः माने सुबह सुबह गुलाब जब कली से खिलता है, चटकता है, यानी खिल जाता है, तो मानो ताली बजा करके उस बालक को जगा रहा है, बच्चे का सुबह सुबह स्वागत कर रहा है। यानी सुबह जब कमल खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल, वो गुलाब केवल इसलिए खिल रहे हैं कि उस बच्चे को जगाने के लिए ताली बजा रहे हों और बच्चे को जगा रहे हों सुबह से। तो इस तरीके से यहाँ बसंत ऋतु का काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है। अगला कवित्त है जिसमें कि उन्होंने एक पूर्णमासी के चांदनी रात, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, तो उस चांदनी का वर्णन करते हुए देव कह रहे हैं कि फटिक सिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदद दद को सो अधिकाई उम गए अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखय देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुण तामे ठाड़ी झिलमिली होते, मोतिन की ज्योत जो मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। फटिक इसके लिए आ गया है, सिलान माने चट्टाने, फटिक कहते हैं स्फटिक। स्फटिक एक पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है, इधर से उधर तक दिखता है, वाइट बिल्कुल दूधिया कलर का होता है। सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, स्फटिक शिलाओं से बना हुआ सजा है सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर को जैसे मानो सजाया गया है, जिससे कि पूरे में इतना सफ़ेद चमक रहा है, जैसे स्फटिक की चांदनी रात के आसमान को उन्होंने जो दिखाई पड़ रहा, दूधिया दिख रहा है, तो उन्हें वो स्फटिक शिलाओं से दिखा हुआ अमृत का एक मंदिर दिख रहा है, अमृत रूपी मंदिर कवि की नज़र में आ रहा है। उदादी दादी कोसो अधिकाई उमगे मंद, और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि समुद्र में जो बार बार लहरें उठ रही हैं, तो वो लहरें ऐसी लग रही हैं मानो कि दही, चारों तरफ दही फैल गया हो, और वो समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं वो दही के समान अमंद गति से बह रही हैं। यानी कि जो ऊपर बादल आसमान पे कभी और अधिक स्वच्छ लग रहा है, तो कहीं कुछ लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र है ये सब, और समुद्र में दही का घोल चारों तरफ बिखरा पड़ा हो। बाहर ते भीतर भीत ना दिखाइए देव, तो वो कह रहे हैं ऐसा सुंदर मंदिर है जिसमें एक तरफ से देखना शुरू करो और दूर तक देखते रहो, तो उस मंदिर में कहीं भी कोई भीत माने दीवार नहीं दिखाई दे रही है। इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना अच्छा है, लेकिन वहाँ कोई भी दीवार नहीं है। देव कह रहे हैं कोई भी इतना अच्छा चमक रहा है और दीवार एक भी नहीं दिखाई रही, चारों तरफ सफ़ेद बिल्कुल दूधिया झाग सा दिख रहा है। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखाइए देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, पूरे जैसे लगा फर्श आंगन पर दूध का फैन यानी झाग फैला दिया गया है। यानी पृथ्वी भी इतनी सुंदर शोभायमान लग रही है ऊपर से उस चांदनी रात में, जैसे मानो रात को कि दूध का फैन फैला दिया गया हो। तारासी तरुणता में ठाड़ी झिलमिली होते, और उसमें एक तारे चमक रहे हैं जो आसमान में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक युवती, तरुण माने एक युवती है जो नवयौवना है, उसने एक झिलमिली बहुत सुंदर सी सितारों वाली साड़ी पहनी हुई है, और वो सितारे ऐसे सुंदर चमक रहे हैं मानो कि मोतियों की ज्योति, मोती की ज्योति माने प्रकाश में
मिला हुआ हो। मल्लिका एक वाइट कलर का फूल होता है, सफ़ेद रंग का, उसका मकरंद रस गिर रहा हो, टपक रहा हो उसमें से। जो साड़ी पहनी हुई है उसमें साड़ी में सफ़ेद रंग के फूलों से मकरंद गिर रहा हो, यानी रस टपक रहा हो। इतना सुंदर उस युवती ने जो साड़ी पहनी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी कहते हैं दर्पण को या शीशे को। अंबर माने आसमान में, मतलब जो आसमान है बिल्कुल एकदम दर्पण के समान चमक रहा है। आभा माने चमक रहा है, तेज प्रकाशित हो रहा है। और उसमें उजारी माने सुंदर और शोभायमान और गोरी सी लग रही हैं। वहाँ जो आसमान है वहाँ से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो दिख रहा है वो राधिका जी का, प्यारी राधिका का वो प्रतिबिंब हो, मानो राधिका ही हो। और वो चंद्रमा उसी से प्रकाशित हो रहा। राधिका के मुख इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा जो है वो उनका प्रतिबिंब हो, चंद्रमा उनका मुख का प्रतिबिंब माने परछाई हो, ऐसा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से कवित्व इसमें चांदनी रात का वर्णन किया गया है। अब ये पाठ आपका पूरा हुआ, इसे आप पढ़ के लिखेंगे। धन्यवाद।